ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए आज हमारे पास एक टॉपिक है, दैट इज़ पेरीमीटर एंड एरिया। तभी हम पेरीमीटर एंड एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है कि बाउंड्री की लेंथ निकालनी है या फिर हमें सरफेस एरिया निकालना होता है। यही दो चीज़ें हैं जिसमें हम यहाँ पर वर्क करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास पेरीमीटर। तो अभी हम पेरीमीटर की बात करेंगे तो इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर आप 4 साइड्स का सम करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, पेरीमीटर। ठीक है, चलिए देन उसके बाद आता है हमारे पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में देखिए दो लेंथ होती है, दो ब्रेथ होती है, तो उसके लिए इसका फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास एल, जैसे हम यहाँ पर करें ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। चलिए उसके बाद आता है यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ रेगुलर शेप्स। तो रेगुलर शेप्स में देखेंगे तो यहाँ पर आता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, जिसमें हमारे पास 4 साइड्स क्या हैं, इक्वल है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग पेरीमीटर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, जस्ट लाइक ए बी सी। तो यहाँ पर आ जाएगा ए, तीनों साइड्स इक्वल है तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, दैट इज 3 इंटू साइड्स। तो चलिए यहाँ पर आता है हमारे पास एक्सरसाइज 12.1 एंड यहाँ पे देखेंगे फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो चलिए यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन, फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, दैट इज 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। तो चलिए इस फिगर को देखते हैं। यहाँ पर हम निकाल लेंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ फिगर, पेरीमीटर फिगर निकालेंगे तो हो जाएगा 1, दैट इज 4 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 13 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर प्लस 16 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 4 दैट इज 8, 9, 10, 10, 11, 20, 30, 45, 48। तो दिस इज 48 सेंटीमीटर। क्लियर, चल तो हो गया हमारा आंसर। देन उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। चलिए तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन। तो इसमें थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे हमारे। अब देखिए यहाँ पर आता है रेक्टेंगुलर फील्ड मेजरिंग 162.5 मीटर बाय दिस 98.5 मीटर इज टू बी फेंस्ड बाय अ मेटल वायर इफ द रेट ऑफ फेंस इज दिस पर मीटर। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, दैट इज लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। ठीक है, एंड दैट इज 162.5 मीटर। देन यहाँ पर देखेंगे दैट इज ब्रेथ ऑफ rectangular field, that is 98.5 मीटर। देन उसके बाद हमें क्या निकालनी है, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। तो पहले फेंसिंग की लेंथ पता करनी पड़ेगी। तो चलिए यहाँ पे निकालते हैं लेंथ ऑफ फेंसिंग। अगर लेंथ ऑफ फेंसिंग की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे दैट इज 2, लेंथ कितने हमारे पास, जस्ट लाइक 162.5 प्लस 98.5, दिस इज मीटर।
चलिए उसके बाद आते हैं यहाँ पर ट्वाइस आ जाएगा, यहाँ पर ऐड करेंगे तो 5 प्लस दैट इज 0, कैरी का 1, 8 9 10 11, ठीक है। देन 9 प्लस 6 दैट इज 15 का 5, कैरी 1 दिस इज 2। तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 5 2 ज़ा 10, कैरी का 1 2 ज़ा 4 दिस इज 5, तो दिस इज 502 मीटर। क्लियर। चलिए उसके बाद हमें कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट निकालते हैं हम यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फेंसिंग। अगर हम कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फेंसिंग की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो हमारे पास कॉस्ट देखेंगे तो दैट इज 12.50 पर मीटर है, तो यहाँ पर आ जाएगा दैट इज ₹12.50। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारे पास टोटल लेंथ है तो उसकी निकाल लिया अब हमें, तो कॉस्ट ऑफ 502 मीटर फेंसिंग इज कितना होगा, जस्ट लाइक ₹12.50 इंटू 502, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज 12.50 मल्टीप्लाई बाय 502, तो इसको तो हटा ही देता है, बाद में देख लेंगे जीरो को, तो हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, कैरी का 1 2 2 4 5 एंड 2 1 ज़ा 2, देन 0 1 2 3, देन 2 zeros, 5 5 ज़ा 25, दिस इज 2 5 2 10 11 12 का 2, कैरी का 1 5, दिस इज 6, ठीक है। चलिए तो हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा आपका 5, यहाँ पर हो जाएगा आपका 7, दिस इज 2, दिस इज 6 एंड यहाँ पर आ जाएगा 0, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर 2 से पहले डेसिमल था तो हमने भी लगा लिया, दैट इज 6275। हमारे पास कॉस्ट कितनी आ गई, दैट इज ₹6275, ठीक है, दैट इज आवर आंसर। तो इसी टाइप से आपको ये सारी चीज़ें पूरी करनी है। ओके, तो यहाँ पे गिवन है द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल 97 सेंटीमीटर, टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज दिस एंड दिस, फाइंड द थर्ड साइड। तो देखिए पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल की जब भी हमने बात करी है तो इसमें फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, और ट्राइंगल में कितने साइड्स होते हैं, जस्ट लाइक ए प्लस बी प्लस सी। इसको करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, पेरीमीटर कितना हमारे पास, दैट इज 97 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद ए कितना हमारे पास, उस लाइक 28 सेंटीमीटर, देन बी इज 35 सेंटीमीटर एंड सी इज सी। चलिए उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ऐड करेंगे तो दैट इज तो 5 6 सेंटीमीटर प्लस सी, ये प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा 97 माइनस 63 इक्वल्स टू सी, तो हो जाएगा 4 एंड दिस इज 34 सेंटीमीटर इक्वल्स टू सी। क्लियर। चलिए तो ये हो गया हमारा टॉपिक, तो आ गई हमारी थर्ड साइड, ठीक है। तो चलिए आपको इसी टाइप से टॉपिक करना था। अब आ जाता हूँ अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ एरिया। तो जब भी हम बाउंड्री की बात करते हैं तो पेरीमीटर निकालते हैं, जब भी हम इंटरनल पार्ट की बात करते हैं तो हमें क्या निकालना है, एरिया। तो चलिए एरिया निकालने के लिए हमें कोई भी एक छोटा सा फॉर्मूला नहीं है कि एक ही फॉर्म में सारा हो जाए, जैसे पेरीमीटर में था सम ऑफ ऑल साइड्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली हमें यहाँ पर एरिया पे कुछ फॉर्मूलेज होंगे वो याद करने पड़ेंगे, या फिर हमें पता अगर स्क्वायर फिगर्स के बने तो हम नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करेंगे, देन उसके यहाँ पर एरिया लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब देखिए जैसे यहाँ पर बोला गया है तो ये हमें यहाँ पर स्क्वायर शीट्स गिवन है, तो अगर आपको ध्यान से दिख रहा होगा तो यहाँ पे एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है जस्ट लाइक दिस वन, ठीक है। तो सब में अलग अलग है, कुछ ना कुछ फिगर्स हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें हो गया दिस इज 1 2
दिस इज 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 then 28 29 30 32 अप्रोक्सीमेटली 32 सेंटीमीटर स्क्वायर कुछ उसकी वैल्यू आएगी। तो ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि सबकी काउंटिंग अलग अलग हो जाती है जब भी आपके पास प्रॉपर शेप नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर आप काउंट करके लिखेंगे कितने स्क्वायर मीटर्स एरिया है। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल बाय यूजिंग फॉर्मूला। अगर आपसे कोई पूछता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, चलिए इतना हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं एक्सरसाइज 12.3 एंड यहाँ पर आता है फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज साइड्स आर दिस एंड दिस। चलिए ये तो आप लोग इजी फॉर्मूले से कर लेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हमने यहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाए, तो उसका हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड इनटू साइड। ठीक है, चलिए हाँ ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे लिखा द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 3 टाइम्स इट्स विड्थ। चलिए तो यहाँ पे ले लेते हैं हम, लेट द विड्थ बी, कितना हो जाएगा, दैट इज x सेंटीमीटर। ठीक है, देन द लेंथ बी कितना था वो, दैट इज 3 टाइम्स, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3x सेंटीमीटर। देन उसके बाद बोला इफ द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 42 सेंटीमीटर, 42 मीटर, ओके सॉरी, ये हमें गिवन है 42 मीटर के इक्वल है। तो हमें x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 42 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 3 1 जा 3 एंड 12 4, तो ये हो जाएगी 14 मीटर। ठीक है, देन हमसे पूछा गया फाइंड द एरिया ऑफ द प्लॉट। तो इतना करने के बाद से हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, एरिया। तो एरिया ऑफ प्लॉट क्या होगा, दैट इज लेंथ इनटू एरिया ऑफ प्लॉट विल बी लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ कितने हमारे पास, दैट इज 42 मीटर एंड ब्रेथ इज 14 मीटर। इसके बाद आगे चलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 42 इंटू 14, तो 4 2 ज़ा 8 4 4 ज़ा 16। ठीक है, देन ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 2 1 ज़ा 2 एंड 4 1 ज़ा 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 8 5। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 4 2 ज़ा 8 एंड दिस इज 588 मीटर एंड दिस इज स्क्वायर। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। चलिए ये टॉपिक हो गया फिनिश, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।